तो गुड मॉर्निंग जी, राधे राधे। सुबह के बज गए हैं 6:30-7 बज रहे हैं और मैं नहा धो के फुर्सत हो के झाड़ू पोछा सब करके आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि आज मुझे करनी है पूजा। तो मैंने बोला जल्दी से मैं नहा धो लेती हूँ, फिर अपना टिफ़िन बनाती हूँ मम्मी पापा का खाना। इसलिए फिर मैं जल्दी से नहा धो के, मैंने कपड़े भी साड़ी नहीं डालते, क्योंकि अगर मैं पूजा वाली साड़ी पहन लूँगी तो साड़ी में कुछ ना कुछ लग ही जाता है। इसलिए मैं गाउन ही पहन के आ गई थी और मेरे बालों से पानी टपक रहा था, तो मैंने टॉवल वही नहीं निकाली। बोली जब बाल अच्छे सूख जाएंगे फिर मैं टॉवल निकालूँगी। अब बात होता क्या है ना कि कहते हैं, अब ठंड का टाइम रहता, मुझे कल ही बाल धोने थे, लेकिन कल बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी 2 दिन से, तो इसलिए मैंने कल बाल नहीं धोए थे, तो मैंने को आज धोना पड़ा। हालांकि अमावस्या वाले दिन बाल नहीं धोने चाहिए। तो रसोई में जाते साथ ही मैंने मम्मी के लिए थोड़ा सा साबूदाना भिगोया, और ये मेरी पूजा की थाली है जो मैंने रात में ही तैयार कर ली थी, क्योंकि आपको सुबह से पूजा करनी रहती है ना, तो रात में आधी तैयारी कर लो तो सही रहता। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था रात में। हालांकि मेरा जिस चीज़ की मुझे भभरी लगानी थी ना, वो मैंने नहीं गिना था। फिर सुबह ही मैं अपना काम करते करते वो भी कंप्लीट कर लिया। और ये पूजा की थाली मैं रख देती हूँ साइड में, और फटाफट मुझे 1 घंटे में सारा काम निपटाना है, फिर जाना मंदिर में पूजा करने। हालांकि बाहर तो अभी कोई भी नहीं है मंदिर में, इतनी ज़्यादा ठंड है, इतना ज़्यादा कोहरा गिर रहा है ना कि मैं क्या बोलूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये दलिया। आज मैं सिर्फ पूरी सब्जी और दलिया बनाऊंगी, क्योंकि मैं भी चावल नहीं खाऊंगी, मम्मी भी चावल एक ही टाइम खाती हैं, तो मम्मी सिर्फ पूरी और साबूदाना खाएंगी, तो पापा जी भी दलिया ही खा लेंगे। तो मैं दाल चावल ना बना के आलू आलू टमाटर की सब्जी और पूरी बना लेती हूँ, थोड़ी सी दलिया। और पता है दोस्तों, ये वाली दलिया ना इतनी अच्छी, पूरा इतना अच्छे से ना अलग अलग बनती है, वाकई में बहुत ही अच्छी है ये दलिया की क्वालिटी। हम तो हमेशा इसी को बनाते हैं, और ना एक भी नहीं चिपकती, पूरे दाने सब अलग अलग नहीं नहीं, कई कई रहती कुकर में बना तो पूरी हलवा बन जाती है, बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है, कुकर में लग जाती है। ये कुछ नहीं होती, ये बहुत अच्छे तरीके से बनती है। तो मैं अपने सारे रसोई के काम निपटाने में लगी थी, तैयारी करने में लगी हुई थी। तो मैंने सबसे पहले दलिया चढ़ाया, सब्जी काट के सुधार ली। अब फिर ना दलिया में मैं क्या क्या डालती हूँ पता है आप लोग को? जो मेरे यहाँ थोड़ी छोटी मोटी जो भी सब्जी थी तो वो मैंने डाली। गोभी नहीं थी तो मैंने, मटर भी नहीं था, अभी सीजन है मटर का, तो मटर भी आप डालना, बहुत टेस्टी लगती है सच्ची में। तो मैंने मटर मेरे पास था नहीं, मेरे पास जो था वो मैंने डाला। 1 आलू डाला, 1 गाजर डाली, 1 टमाटर डाली, और जीरा घी से छौंक दिया सब। तो मैंने बोला जो मुझे जिस टाइम में टाइम लगना है, क्योंकि ना धीमी आंच में इसको मैं डाल रख देती हूँ तो आराम से पकती रहती है, क्योंकि ये पतली रहती है, फिर तेज़ आंच में करो तो पूरा कुकर के बाहर आता है जो भी होता है। तो मैं धीमी आंच में इसको जल्दी से चढ़ा दूँगी कि ये पकेगा। और यहाँ मैं तैयार होके आलता कर रही थी कि मैं पहले आलता लगा लूँ, और मैं हो गई हूँ तैयार। आप लोग के यहाँ भी होता है कुछ ऐसा, पूजा पाठ करो तो आलता और हल्दी लगाओ तो शुभ होता है? हमारे यहाँ तो होता है। आप क्या होता है, क्या होता है तो बताना ज़रूर कमेंट करके। और प्लीज़ आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सामने फॉलो की बटन है फॉलो कर लेना, यूट्यूब वाले सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ मैं आलता निकाल लेती हूँ, और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आलता लगाऊँ और मेरी बिटिया पीछे रह जाए, उसको तो पहले लगाना होता है। तो सबसे पहले मैंने उसको लगाया, और यहाँ से मैंने लिया हल्दी। थोड़ी सी हल्दी लेती हूँ। हल्दी किस लिए लेते हैं हमारे यहाँ कि पहले हल्दी में ना थोड़ा सा पानी डाल के अपने दोनों पैरों में लगाते हैं, क्योंकि ये ना सुहाग की निशानी होती है। और हल्दी सबसे पहले लगा के, ये मैंने हल्दी लगा ली है। और पहले मैंने ईयरबड लिया था, उससे मुझे बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि मुझे जल्दी थी, फिर जल्दी से मैंने हाथों से लगाया। जो काम हाथ कर पाएंगे वो ये क्या कर पाएगी डंडी फंडी, तो मैं पूरा हाथ से ही लगाती हूँ फटाफट जल्दी से। और अच्छा हुआ मैं बहुत सही टाइम में मंदिर पहुंची थी दोस्तों। जैसे मैं मंदिर की, तो एक भाभी मतलब तैयारी ही कर रही थी, फिर मेरे शुरू करते करते 2-3 लोग और आ गए थे कि कोई भी पूजा पाठ करूँ ना ऐसी वाली तो 2-3 लोग ही करने चाहिए, अकेली तो भावर नहीं लगानी चाहिए। तो मैं जल्दी से तैयार होके गई, आलता लगाई, पाखी बोली मम्मा मुझे भी लगा दो, तो फटाक से उसको भी लगा के तैयार किया। इतने में देखो यार, इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, इतने मैंने जब से उठी थी ना 5 मिनट भी नहीं बैठी, और यह मैंने आलता लगा लिया। कितने सुंदर पैर लगते हैं ना आलता वाले, सच में। और ये वाला आलता मुझे बहुत ही सुंदर लगता है, मैं हमेशा यही वाला आलता लगाती हूँ, थोड़ा सा अलग ही इसका कलर रहता है, ये मुझे अच्छा लगता है। और बाहर इतनी ठंडी पता थी, वो बोल रहे थे ऐसे मत जाना, स्वेटर वेटर सब पहन लेना तब जाना। और ये रही मेरी पूजा की थाली पूरी तैयार। मैं तैयार होके निकल पड़ती हूँ, इतने में याद आता है यार मैंने तो शॉल लिया नहीं। आप लोग को पता है शॉल लेके मुझे दोबारा आना पड़ा, क्योंकि घर के पास ही है जहाँ मुझे पूजा करना है। बस मंदिर, पहला घर मेरा ही है,
देख रहे हो कितना बड़ा पेड़ है। और यहाँ पे मंदिर भी है, शंकर जी की है, माता जी की, हनुमान जी की है। मंदिर के पास कुछ करो, और इतना अच्छा है ना वहाँ के बैठने का सब कुछ, मतलब ऐसे किचरा नहीं मचता, और बहुत ही स्पेस है यहाँ। सब हम पूजा करने में लग जाते हैं। मैं मंदिर पहुँच जाती हूँ, फिर मुझे लगती है ठंड का एहसास होता है। मैं बोली यार जाऊँ लेके आऊँ फटाक से, नहीं मैं तो बीमार पड़ जाऊँगी ना। फिर मैं वहाँ बता के कि मैं आ रही हूँ 2 मिनट में, आप मेरी थाली देखना भाभी जब तक। बोले ठीक है बेटा जाओ करके आओ, क्योंकि ठंड बहुत है। मुझे लगा फेरी लगाएंगे चलेंगे फिर तो इतनी ठंड तो नहीं लगेगी, इसलिए फिर मैंने नहीं किया था। यहाँ पे भाभी भी नहीं पहनी थी, लेकिन फिर भी मुझे तो बचना था, तो मैं यहाँ ले आई थी शॉल। मुझे जो जल्दी से दिखा, क्योंकि घर पे आई तो लाइट ही चली गई थी। भाई साहब इतना लाइट चलती है, इसका अलग ही नाटक रहते हैं। तो एक एक करके यहाँ सारी लेडीज़ें पूजा करने लगती हैं। एक ही कलश हमने जलाया था, क्योंकि इतनी हवा चल रही थी, किसी की दिया ही नहीं जल पा रही थी। तो हमने सिर्फ एक ही कलश जलाया था। वहाँ पे तुलसी भी रखी थी, भाभी तुलसी भी ले आई थी। तो सब की पूजा करें। और आज मोहल्ला वालों से ना मेरी किसी से इतनी जान पहचान नहीं हुई थी, आज सबसे हो गई, क्योंकि आज सबको मिले थे, सबको फेरी लगानी थी। और मैंने ना इस चीज़ की फेरी लगाई, जो तिली की वो होती है ना जिसमें तिली चिपकी रहती है, मैंने इसकी एक भी बार नहीं लगाई थी। तो ये रात में जल्दी से यही ले आए थे, क्योंकि संडे था तो कल इतना ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, मार्केट संडे को यहाँ बंद रहती है। तो कल ये लेके आए थे, तो मैंने इसकी फेरी लगाई थी। और वहाँ घर पे मम्मी ने भी लगाई थी। मम्मी को मैंने बोला था आ जाना आप, तो मम्मी आई नहीं थी, बोली मेरे से नहीं होगा बहुत ठंड है। तो मैं बोली ठीक है, तो फिर मैं यहाँ लगा लेती हूँ मंदिर में। इतने सारे लोग हो जाते हैं ना कि धीरे धीरे करके, मतलब 10 से 15-20 लोग हो ही जाते हैं हम लोग आखिरी आखिरी तक। और पता है दोस्तों इतना टाइम हो गया था ना यार, सच बहुत लेट हो गया था। मैं 10 साढ़े 10 बजे यहाँ से गई थी, और मुझे 1 बज गया था आने में सच्ची में। यहाँ हम सब फेरी अपनी अपनी जगह में रख लेते हैं सामान। इसमें क्या होता है पता है, 108 बार घूमना होता है, फेरी लगानी होती है पीपल की और तुलसी की। और फिर हम यहाँ पे सुन रहे हैं कथा, सोमवती अमावस्या की जो कथा होती है ना वो हम सुन रहे थे। हालांकि ये नहीं होता था, मैं मोबाइल में हमेशा चालू कर लेती थी। हाँ लेकिन एक यहाँ पे आंटी थी वो सुना रही थी, तो इस बार पूजा करने में ना बहुत अच्छा लगा सच में। सोमवती अमावस्या की मेरी पहली पूजा ऐसी थी जो मुझे सच में अच्छा लगा करने में। और इतना अच्छा घूमने भी, सबका नेचर भी इतना अच्छा था, सब भाभी लोग का आंटी लोग का सामने। फिर हमने एक ग्रुप बना लिया वहाँ पे बैठे बैठे फिर से पूजा पाठ करने का, कि सब मंदिर में अब क्या क्या करेंगे, हर छठ बहुरा चौथ संतान सप्तमी अब सब मंदिर में करेंगे। तो मैं तो खैर रहती रही हूँ, फिर यही सब चलता रहा। पाखी मुझे इतना तंग कर रही थी ना मंदिर में, क्या जब बच्चे छोटे रहते हैं ना तो आपको बार बार देखना पड़ता है कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है। पूजा में भी आप लगे रहते हो, कोई नहीं रहता देखने वाला, तो आपको वहाँ लगना ही पड़ेगा उनके साथ। तो फिर हो गया ये सब पूजा हुई, लास्ट में से फ़ोटो वोटो खींची। फिर धागा लपेटना रहता है यहाँ पे पाँव फकारने और खाने के बाद। मैं खड़ी हुई थी, मैं बोली चलो आंटी अब चलते हैं। आंटी बोली अरे सबके साथ फ़ोटो ले लो। सबने बोला बहू तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, पूजा पाठ हुआ करेगी तो सब कोई साथ में ही करेंगे। मैं बोली बिल्कुल ठीक है। और आप लोग को पता है दोस्तों, इतना हवन किए ना उसमें इतना ज़्यादा धुआं हुआ, और जहाँ पे मैं बैठी थी पूरा धुआं मेरे पास ही हुआ। उस धुएं से मुझे शाम तक इतना सर दर्द होने लगा, और इतनी आँख से आंसू नाक सब बहने लगी। और फिर मैं आ गई घर। फिर घर आने के बाद तो मैंने सुबह चाय भी नहीं पी थी, क्योंकि मैंने सोचा था पूजा करके मैं चाय वाय पीऊँगी आराम से। आई तो मुझे इतनी भूख लगी थी ना, फिर मैंने चाय चढ़ाई, कुछ खाया। मैं व्रत नहीं रहती, सिर्फ मैं फेरी लगाती हूँ। और मम्मी एक टाइम खाती हैं, वो मीठा खाती हैं, पूड़ी मीठा खाती हैं। और मैं तो खा लेती हूँ। शुरू से मम्मी ने बोला है कि अगर तुमको व्रत रहना तो रह लो, नहीं रहना तो सिर्फ फेरी लगा लो, पूजा कर लो, उसके बाद तुमको जो खाना है वो खा लो। तो फिर मैं भी यही करती हूँ, शुरू से सिर्फ पूजा वूजा के बाद मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी, चाय बनाई। और देखो आज ये वाला सिंदूर लगा मंदिर में, मैंने शुरू किया था, पहले मैंने सुहाग लिया तो ये वाला सिंदूर लगाया था। फिर सब ने एक दूसरे को ऐसे ही लगाया, और सच में बहुत अच्छा लग रहा था।